पूरे हफ्ते इतने सारे चीज हुए ना कि एक साथ उसको ला पाना इतना मुश्किल था कि पूरा संडे शो बनाना पड़ गया। यहाँ कभी बादल फट जाती है, कभी वॉल्केनो आ जाती है, कभी वो चीज जिस पे हम कभी भरोसा भी नहीं कर सकते थे, सोनम वांगचुक, उनको जेल जाना पड़ा। और किस लिए? कि उनको फंडिंग आ रहा था जॉर्ज सोरस से, और वो कुछ ऐसे भाषण दिए जिसको नहीं देना चाहिए था। मैं तो अभी तक हैरान हूँ। लेकिन आज संडे शो है, सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक कर करके। आप बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम टू द संडे शो। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो सोनम वांगचुक के बारे में आ रही है। सोनम वांगचुक एक जाने माने साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट जो हैं, जिनको हम लोग बहुत सालों से अप्रिसिएट करते आए हैं। और अभी भी हमको ये चीज़ का भरोसा नहीं हो रहा है कि उनको कोई वैसा चीज़ में कोई लोग उसको फंसा सकते हैं या फिर कुछ वैसा चीज़ वो बोल सकते हैं। वो जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनको रियली अप्रिसिएट करता हूँ। लेकिन पता नहीं अब ये क्या है, लेकिन भाई हुआ है। ठीक है, उन्होंने भाषण दिया है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि वो अब लोग जो हैं अगर दिक्कत में आएंगे तो नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा या तो फिर बांग्लादेश जैसा हालत तो करेंगे ही। आप पूरे क्राउड को आप क्या बताना चाह रहे हो इस चीज़ से? उसके वजह से पता है क्या हुआ? बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया, सीआरपीएफ का जो वैन था, जो व्हीकल था, उसको जला दिया गया। इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ सोनम वांगचुक गलत होंगे, हो सकता है कि वो नहीं बोले हों, लोग ज़्यादा भड़क गए हों। लेकिन आप उसके लीडर हो, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते हो। ठीक है, अब अगले न्यूज़ की तरफ आते हैं। जो टीवी के जो एक्टर विजय का है, वो क्या हुआ, वहाँ पे स्टैम्पेड हो गया, उसमें 39 लोग मर गए हैं। 39, 39, 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। और इसके वो जो विक्टिम्स थे, ठीक है, जिसके वजह से लोग मर गए, इंजर्ड हुए। एक्टर विजय ने क्या किया, उनके साथ रहने के बजाय कहाँ जेट है उसे पकड़ के चेन्नई भाग गए। आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ उस रिस्पेक्ट को मत तोड़िए। अब कुछ न्यूज़ ऐसे भी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। पहला, ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प भाई साहब जो हैं वो बार बार इंडिया को तो बोलते रहते हैं कि तुम तेल लेते हो, तुम्हारे पे टैरिफ मारेंगे। जब उनसे खुद पूछा गया ये चीज़, आप भी तो यूरेनियम खरीदते हैं, तो फिर उनका जवाब आता है कि मुझे पता नहीं था, मैं इस पे अभी ध्यान दे रहा हूँ, आगे मैं बता दूंगा अगर जो भी होगा। जो कि आ रही थी अग्नि प्राइम, जो कि ट्रेन से लॉन्च किया गया है, और उसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क सिस्टम है इतना ज़्यादा बड़ा है, तो जितने भी दुश्मन कंट्रीज़ है, जैसे कि आप जानते ही हो पाकिस्तान या फिर कोई भी अलग कंट्रीज जिस इंडिया पे जिसको खतरा हो सकता है, उस पर अगर एक मिसाइल आता है तो दूसरा मिसाइल कहाँ से आएगा उसका एंटिसिपेशन वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रेन नेटवर्क इतना बड़ा है, इसका मिसाइल का रेंज इतना ज़्यादा है। इवन ये न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल है, तब तो इंडिया और एडवांस होते जा रहा है, और ये चीज़ बहुत अच्छा है हमारे लिए। और तीसरा न्यूज आ रही है कि अंडमान एंड निकोबार में अभी वोल्केनो इरप्ट हो चुकी है। ये कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन वो इरप्शन के वजह से वहाँ के जो लोग हैं प्रॉब्लम में आ गया है, और वहाँ के जो लोग लाइवलीहुड्स है वो बहुत खतरे में चल रही है। न्यूज़ मीडिया इसको कवर नहीं करती है, लेकिन दे डिज़र्व टू बी गेट देयर पॉइंट्स। जो अभी पाकिस्तान जो है अभी जो अभी पाकिस्तान यूएन में जाके जो कॉन्फ्रेंस किया, और इतना गंदा बेइज्जती होने के बाद एनआई मीडिया ने किया है उसका, लिटरली उसके सामने बोल दिया तुम पाकिस्तानी टेररिस्ट नेशन हो, इंडिया वाले तुम्हें कुचल देंगे। एनआई वालों थोड़ा शांत रहा करो यार, उनकी अपने फटी पड़ी है। भाई अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है जो कि GTA 6 गेम की अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा दी है। और उनका जो कहना है कि हम जो अमेरिका का जो हिस्ट्री है
हम वो गेम के तौर पे समझाएंगे, वहाँ के जो सीन्स होते हैं उसके तौर पे हम अमेरिका का हिस्ट्री को समझाएंगे। भाई ये नेक्स्ट लेवल है। तो भाई अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान ने अपना जो उसका पाकिस्तानी आर्म फोर्स का जो जेट है, वो 8 बॉम्ब गिरा देती है उस रीजन में जहाँ पे लोग रहा करते थे, और बोलती क्या है कि ये गलती से गिर गया, एक्सीडेंटल था। या फिर हम कभी बोलते कि ये टेररिस्ट लोग को मारने के लिए था। याद रखना वहाँ बहुत सारे सिविलियंस लोग भी मरे थे। ये बहुत सीरियस चीज़ है, हम उसको हंस के नहीं बताना चाहते थे, लेकिन है भाई, सीरियस है। तुम जो है लगभग लगभग 30 लोग, जिसमें बच्चे बच्चे लोग शामिल थे। क्या बच्चे तुम्हें टेररिस्ट दिखते हैं? मैं फोटो नहीं दिखा सकता, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। नहीं तो मैं दिखाता कि कितने गंदे से तुमने किसी को जेनोसाइड किया, लोगों को मारा है। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे पाकिस्तानी को? पाकिस्तान वाले तुम्हें खुद बख्शेंगे नहीं, याद रखना। चलिए कुछ हम स्पोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो चीज़ हम नहीं चाहते थे वो हो, इंडिया पाकिस्तान का तीसरा मैच फिर से संडे को होने वाला है। यार ये चीज़ जा क्यों नहीं रहा है? हम लोग चाहते ही नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन कमबख्त हमको 3 बार एक ही कंट्री के साथ खेलना पड़ रहा है। उसको इतना गंदा धो रहे हैं, इतना गंदा धो रहे हैं कि वो भी कभी याद रखेगा। तो वेल, एक दूसरा न्यूज़ भी आ रहा है कि जो स्पोर्ट्स में जो सैफ चैम्पियनशिप होती है, उसमें इंडिया ने 5वीं बार अपना टाइटल जीता है। और ये जो मैच थी इसमें बांग्लादेश के खिलाफ था, और इंडिया ने पेनल्टीज़ के थ्रू ये मैच को जीत गया है। ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी जो दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, दुर्गा पूजा के सीज़न में अ, बहुत सारे अभी ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे अभी कुछ पहाड़ आ गया है, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है बहुत सारे अलग अलग जगह पे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और ये सब जगह पे क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। एयर फोर्स को दिया है वो ऐसा वॉर, जैसे कि बालाकोट, कारगिल, ये सब में मिग 21 ने साथ दिया है। वो जब फेयरवेल किया ना, ऐसा लगा एक सेकंड के लिए कि देश रुक गया है। अभी जाना तो नहीं था, लेकिन होता है। अब उसके भी बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी, नई नई जेट्स आने लगी थी जो उनसे भी ज़्यादा एडवांस है। एक समय के बाद हमको हर चीज़ को अलविदा कहना ही पड़ता है। जितना भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिसके भी पेटेंट हुए पड़े हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करती है यूएस अमेरिका में, तो उनको 100% ड्यूटीज़ देना पड़ेगा। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया तो बहुत सारा इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने दवाई तो बेची है, एक्सपोर्ट्स किया है अमेरिका में, लेकिन वो पेटेंट वाली नहीं थी। वो ज़्यादातर जितने भी थी वो सारे जेनरिक मेडिसिन थी। जेनरिक मेडिसिन पे ये चीज़ अलाउड नहीं है, वो अभी नहीं लगा है जेनरिक मेडिसिन पे। लेकिन वो चीज़ जो पेटेंट हुए पड़े थे, जो कंपनीज जो है अमेरिका में, यूएस में अपना दवा को बेचा करते थे, वो देने लगा है। और अब एक और चीज़ हो रहा है। अब डेटा ये कह रहा है कि जितने भी चाइनीज़ जो कंपनीज थी, जो पहले अमेरिका में दिया करती थी, वो क्या कर रही है, अमेरिका में नहीं देके वहाँ का जो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज कर दे रही है उस सामान को, और डंप डंप कर रही है अफ्रीका में या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। और सोचो, वो वहाँ से भी फ़ायदा उठा ही ले रही है। ये जो कंट्रीज़ है ना, वो अपने आप में एक गेम खेल रही हैं, जिससे वो कभी भी लॉस में तो नहीं जाएगी चाइना, इतना तो गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश है उसको कभी पीछे हटना चाहिए, उसको भी और आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए इस चीज़ को लेके, एक्सपोर्ट वाले मामले पे। अभी जो नवरात्रि का जो फास्ट चल रहा है, उसमें लोग जो हैं वो नवरात्रि में जो आटा खाते हैं, तो उसके वजह से लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। 200 लोग जो थे उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो आटा इतना ख़राब क्वालिटी का था। ठीक है, उसमें आटे में जो था फूड पॉइजनिंग हो गया उससे, इतने ख़राब क्वालिटी के आटे से बने हुआ था। अजब न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ तो है।
तो इस संडे शो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग भी नवरात्रि मनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा इस नवरात्रि में। आप कहाँ-कहाँ घूमने गए? कौन-सा पंडाल आपको अच्छा लगा? मैं वेट करूँगा अगले वीक फिर से आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप फॉलो करना मत भूलिएगा। नवरात्रि में कुछ हमको भी गिफ्ट दे दो यार, सब्सक्राइब करके। ठीक है? बाय बाय।